मुझे नहीं पता कि मैं किसी जीपी रेटिंग वाले से मिला और मैंने उससे पूछा हूँ कि क्या तुम ऑफिसर बनना चाहते हो, क्या तुम कप्तान बनना चाहते हो और क्या तुम चीफ इंजीनियर बनना चाहते हो, और किसी ने ना बोला हो। हर कोई बनना चाहता है बट किसी ना किसी चैलेंज के साथ आखिर में रह जाता है, हिम्मत हार जाता है, नहीं बन जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं हर उस चैलेंज की बात करूंगा जो कि एक ट्रेनी ओएस, एक एबी, एक बोसन या एक ऑयलर या एक फिटर फेस करते हैं, जिस कारण कि वो एक चीफ इंजीनियर या कप्तान नहीं बन पाते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हर उस लड़के से जो कि जीपी रेटिंग जॉइन कर रहा है, हर उस ऑयलर से, हर उस एबी से अगर वो जीपी रेटिंग कर चुके हैं और आज के डेट में सेल कर रहे हैं, कि प्लीज़ ये वीडियो देखिए, साथ में उन लोगों को भेजिए जो कि तैयारी करना चाहते हैं और इस वीडियो से सीखिए और साथ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने कुछ मिस किया है मैंने। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं उन दो लोगों को थैंक यू करूँगा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी इस वीडियो बनाने में। वन इज़ ऑयलर निशांत, जो कि $2000 की नौकरी छोड़ के अमेरिकन ईगल टैंकर्स पे आज सिनर्जी में एक जूनियर इंजीनियर बन के जा रहा है। अनदर इज़ जो मेरे साथ फिटर साहब थे, खुद जब मैं 4th इंजीनियर था, आज वो एक 3rd इंजीनियर के रूप में सेल कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। तो पहले तो ये है कि स्टेप 1, सबसे पहले आपको जीपी रेटिंग करनी है एक अच्छे कॉलेज से और एक अच्छी कंपनी प्लेसमेंट चाहिए। जो वो 3 जीपी रेटिंग कॉलेज में रिकमेंड करता हूँ मैं, ग्रेट ईस्टर्न, नुसी गोवा, टीएस शर्मा। आज की डेट में 2 शिपिंग कंपनीज अपने कॉलेजेस खोलने वाले हैं, जब भी खोलेंगी मैं आपको अवगत करा दूंगा। अगर आप ऑलरेडी किसी खराब कॉलेज में चले गए तो मुंबई के धक्के खाएं और एजेंट के ट्रैप से बचने की कोशिश कीजिए। यह आपने अपने जीवन में खुद से लिख लिया है, इसके अंदर कोई प्रणीत मेहता कुछ नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स प्रोग्रेशन, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं लेकिन फिर भी बता रहे। आप पहले अगर ऑयलर इंजन साइड पे तो ट्रेनी वाइपर बनते हैं, फिर वाइपर बनते हैं, फिर ऑयलर बनते हैं। अगर आप फिटिंग साइड पे ट्रेनी फिटर बनते हैं, फिर फिटर बनते हैं। अगर आप डेक साइड पे जा रहे हैं तो पहले आप ट्रेनी ओएस बनते हैं, फिर ओएस बनते हैं, फिर एबी बनते हैं, फिर बोसन बनते हैं। ये आपका प्रोग्रेशन है। क्या एक एबी या एक ऑयलर एक चीफ इंजीनियर या एक कैप्टन बन सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कोई 1000 में से एक जीपी रेटिंग वाला ऑफिसर बनता है। तो अगर आप ये बड़े बड़े सपने जीपी रेटिंग करते हुए देख रहे हैं कि अरे मैं बनूंगा, तो 1000 में से एक बनता है। बट मर्चेंट नेवी डिकोडेड का उद्देश्य यह है कि हम इतनी बात करें इस बारे में कि 1000 की जगह 100 में से एक बने और फिर कल को 10 में से एक बने। तो 1000 में से एक बनता है सिर्फ 0.1%। अब क्वेश्चन ये कि इतना कम क्यों है? तो आज हम उसी चैलेंजेस के ऊपर बात करें, क्या क्या दिक्कतें फेस करता है एक एबी या एक ऑयलर, और उसके लिए उनके पास क्या क्या वो करें कि वो बन पाए। तो पहला रीज़न ये रहता है कि दिक्कत होती है कंफर्ट जोन। अब आप एक ऑयलर बन गए हैं, एक सैलरी फिक्स होगी, एक ठीक ठाक कंपनी में सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैं निशांत ऑयलर की बात करूं, $2000 एज अ ऑयलर अमेरिकन ईगल टैंकर्स पे ले रहा था। कंफर्ट जोन था यार। अब तो लाइफ लगभग सेट हो चुकी है, एज भी हो चुकी है 30-31 साल की। अब कौन पढ़ाई करता है यार, आसान थोड़ी है। लेकिन नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी कर पाओगे। खर्चे बढ़ा लिए यार विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 साल। एक बड़ा घर ले लिया, एक बड़ा फ्लैट ले लिया है, उसका लोन है, किस्तें चल रही हैं। शादी हो गई है, 20 बच्चे हो गए हैं, उनके खर्चे हैं भैया, स्कूल के, ये सब चीज़ें। फिर अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। अब खर्चे बढ़ गए हैं तो भैया जहाज पे जाना पड़ेगा, वहाँ दिक्कत हो जाती है। अच्छी सैलरी मिल रही है, अब यार कौन छोड़े यार ये $1500। आदमी के सपने ना कई बार छोटों के चक्कर में बड़े सपने छूट जाते हैं। आदमी कहता है रिस्क नहीं लेगा, अरे यार 2000 मिल तो रहे हैं यार, 1500 मिल तो रहे हैं, अब यार छोड़ना, 10,000 हो नहीं पाएगा यार, अब पढ़ाई हो नहीं पाएगी, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए तो क्या करेंगे यार, मेहनत नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, अंग्रेजी भी नहीं आती भाई क्या करेंगे यार, नहीं हो पाएगा। ये सब जब क्वेश्चन आते हैं तब जय माता दी ये वीडियो देखते रहना। नेगेटिविटी अराउंड यू, अगर खुद हिम्मत आ जाती है करने की तो आसपास से लगा बे नहीं हो पाएगा बे, मैंने बहुत कोशिश करी नहीं हो पाया। जहाज पे बैठे एक रूम रूम के अंदर ऐसे बात करी, अरे यार मैं बनना चाहता हूँ। हाँ, अबे इस उम्र में तो हम भी बहुत कोशिश करते थे, होता नहीं है, नहीं बन पाता, कोई बात ही नहीं करता कि बन सकते हैं। तो ये कंफर्ट जोन है। अरे रिस्क नहीं लेंगे, खर्चे बढ़ा लिए हैं, अबे यार पैसे कहाँ से आएंगे, सैलरी अच्छी लग रही है, रिस्क नहीं लेंगे। नेगेटिविटी अराउंड है, अबे यार ये तो ना हो पाएगा। दिमाग में पहले जब आगे बढ़ने का सपना आता है 2 कदम आदमी पीछे हट जाता है। तो ये दिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके लिए आपको सोल्यूशन भी देते हैं। पहला चैलेंज है कि खर्चे, मेडिकल खर्चा है, शादी का खर्चा है, बहन की शादी है, अपनी शादी है, एजुकेशन है बच्चों की, फैमिली बढ़ गई है, लोन चल रहे हैं, गाड़ी ले ली, एप्पल का आईफोन ले लिया, घर ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया। जोर से बोलो जय माता दी। अब इस छोटे चक्रव्यूह में ऐसा फंस गए कि बड़ी पिक्चर छूट गई। कामयाब वो लोग हैं
जो कि हर महीने जब सैलरी आती है तो कुछ परसेंटेज पहले दिन से सेव करते हैं कि भैया 20% 30% तो सैलरी का मैं हटाऊंगा भी नहीं, मेरे सपने के लिए है। मैं सिर्फ एक OSAB बोसन बनने के लिए नहीं आया यहाँ पे, मैं कप्तान बनूंगा, मैं बनूंगा। ये जिद चाहिए। सैलरी सेव करो, फिक्स परसेंटेज, जैसे तनख्वाह ये अलग चलेगी, बैंक अकाउंट में इसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, ना तुम ना तुम्हारे परिवार वाले। ये शौक है ना बड़े बड़े वीडियो बनाने का, अरे यार आईफोन ले लेते हैं, आई मैक ले लेते हैं, एक्सपेंसिव वॉच ले लेते हैं, अबे किसी काम की नहीं है। जब तनख्वाह बढ़ जाएगी खर्चे तब बढ़ाने, तब तनख्वाह नहीं बढ़े तब खर्चे नहीं बढ़ने चाहिए। जिस गरीबी के मंजर से निकले उसमें बैठे थे तक ऑफिसर नहीं बन जाते। वेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, मतलब कि अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अब बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं, ये सब खर्चे यार क्यों? कट डाउन करो। डोंट स्विच ओवर टू बिग हाउसेस। एक ठीक ठाक घर में रहता अचानक तमन्ना होगी नहीं अब एक 2 BHK लेंगे, नहीं अब 1 BHK लेंगे लेकिन अच्छी जगह पे लेंगे, 40 लाख का घर ले लेते हैं। एक बार इस लोन के चक्कर में फंस गए, निकलना मुश्किल है भाई। किस्त बन गई, कार ले ली लोन पे। अरे भाई खर्चे बढ़ाना आसान है, हाथी पालना मुश्किल, लाइबिलिटीज है। 10 से 12 लाख रुपए सेव कैसे भी करके करने हैं, और उसके अलावा 1 साल का टाइम निकालना है घरों से लेके कि 1 साल कुछ नहीं कमाऊंगा तब भी खर्चा चल जाए। अगर तुम्हारे घर का खर्चा है सिर्फ 50,000 रुपये महीने का, तो 6 लाख रुपए वो, उसके अलावा इमरजेंसी फंड 6 लाख रुपये, 12 लाख रुपए वो, और 12 लाख रुपए एग्जाम के लिए। कम से कम 24 लाख रुपए चाहिए तुम्हें अपने पास, 12 लाख नहीं। तो 24 लाख जोड़ने के लिए पैसे बचाने शुरू करो, और ये सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। अगला चैलेंज क्या है? जब भी तुम कभी किसी को बोलोगे कि मैं COC का एग्जाम देना चाहता हूं, मैं चीफ इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो पहले तो तुम्हें मोटिवेट करने वाले 3 मिलेंगे और मजाक उड़ाने वाले 30 मिलेंगे। हम भी करना चाहते थे, हमसे नहीं हुआ। तेरे से नहीं हो पाएगा जब हमसे नहीं हो पाया तो। और जनरली जो मैंने देखा है, ये जब आप सेम कम्युनिटी के ज़्यादा हो तब ज़्यादा होता है। जैसे अगर फिलिपिनो सारे हैं तो वहाँ ज़्यादा होगा, सारे इंडियंस एक साथ है तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप मिक्स क्रू में तो लोग मोटिवेट भी करते हैं, जो अरे गो हैड, सम में नॉट हेल्प यू ऑन शिप। आपको लोग मिलेंगे जो कि जहाज पे आपको हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर आपको दोस्ती बनानी है। 4th इंजीनियर का भरोसा जीतना है, इंजन कैडेट का भरोसा जीतना है, उनसे सीखने की कोशिश करना है, लगे रहना है, नोट्स बनाने हैं। मुझे याद है जो फिटर साहब थे मेरे साथ, रहमान साहब, तो वो मेरे से सीखने की कोशिश करते थे और मैं उनसे सीखने की कोशिश करता था। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उनसे टेक्निकल नॉलेज लीजिए, नोट्स बनाइए। ये जब आपको ऐसे माइंड सेट के लोग मिले जो कि आपको मजाक उड़ा, अपना सपना बताइए ही मत, किसी को मत बताइए कि आपका सपना क्या है, अपने जहन में रखिए। हर दिन डायरी में लिखते रहिए कि आज करूंगा, आज नया क्या सीखा, आज नया क्या सीखा। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्न दैट रश ऑन शिप इन जॉब, वॉट एवर इज गिवन टू यू देन मैनी विल हेल्प यू। इसका मतलब क्या है कि इतना अच्छा काम कीजिए कि लोग आपके लिए वाउच करने को तैयार हो जाए। आपको सिर्फ ऑयलर के लिए सिर्फ वाइपिंग के ना लिखा जाए कि मॉपिंग करनी है, अरे इसको मशीनरी काम में डालो यार, अरे इसे जनरेटर काम में डालो यार, अरे इसे जनरेटर चलाना सिखाओ यार, ये लड़का बहुत मेहनती है, करना चाहता है। भरोसा आपको जीतना होगा अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से। और मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा देखा जो कि मेहनत करने को तैयार है और वो किसी खराब से खराब बंदे का भी भरोसा नहीं जीत पाए। हार नहीं माननी है। माइंड सेट इज एवरीथिंग, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर जिद पकड़ ली तो फिर कामयाब बन के मानोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला चैलेंज क्या है? व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आने वाले टाइम में इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे एक 999 का एक पैकेज है, ड्रीमर पैकेज, सबसे बेसिक पैकेज। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, 14 घंटे का कंटेंट है। अगर एक 12वीं क्लास का बच्चा है तो वो भी समझता है, क्योंकि अंग्रेजी में बोला है लेकिन बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया। IC इंजन, रीफर, इतने से भरोसा करने की कोशिश करो। जो भी लोग, अगर आप ऑयलर और एग्जाम देना चाहते हो, यहाँ से कोशिश करो, वीडियोस देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी भरिए। जहाज पे जब जब सेल कर रहे हो, हर दिन कुछ नया सीखा है, राइट इट डाउन, लिखने की आदत डालिए। राइट इंफॉर्मेशन। GP रेटिंग टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, GP रेटिंग डिकोडेड, वो ज्वाइन कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में मेरा उद्देश्य है कि आज 1000 में से कोई एक बनता, आने वाले टाइम में 100 में से एक, फिर 10 में से एक बने। क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करके बहुत अलग वे में आते हो। आपको सजी सजाई खिचड़ी नहीं मिलती है कि बिल्कुल प्लेट मिले सब कुछ मिल जाता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। चैलेंज में क्या है? आदत नहीं है ज़्यादा देर पढ़ाई करने की,
आदत नहीं है, अरे मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, कि मैं साइंस की चीज़ समझ में आ जाए, आदत नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। अगर मैं यूके वगैरह से एग्जाम दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़िद्दी बनना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। मेक नोट्स ऑन शिप, ड्रीमर पैकेज काम आएगा। लर्न विद योर फोर्थ इंजीनियर, भरोसा जीतिए। डोंट क्विट स्टडिंग, लगेगा भाई क्या कर रहा हूँ, बट हर दिन आदत डालिए 2 से 3 घंटे पढ़ाई करने की, हर दिन 2 घंटे बैठना ही बैठना है। नहीं समझ वाली चीज़ आके पूछनी है, एंड दैट इज हाउ यू वर्क। कीप डिस्कसिंग वॉट एवर यू लर्न। जब भी कुछ सीखो तो अलग वे में, अरे मैं तो अलग वे में, किसी को इंटिमिडेट ना कराओ। अभी सपोज कि आप कुछ पढ़ के, अरे 4 साहब मैं तो ये पढ़ा, आपको आता है, 4 साहब दूर हो जाएगा। लेकिन 4 साहब को लगे कि आप दोनों साथ में सीखना चाहते हो, वो आपके साथ लग जाएगा। अरे आज मैंने कुछ नया सीखा, अरे आइए ऑयलर साहब मैं आपको बताता हूँ, वो बोलेंगे अरे 4 साहब मैं आपको बताता हूँ। जब ये समागम बन जाता है कि लोग आपस में नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, इससे अच्छा एटमोसफेयर जहाज पे हो ही नहीं सकता। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। चैलेंज, COC ओरल्स एक फॉरेनर लेगा, क्योंकि जनरली इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो लोग यूके जाना चाहते हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश वॉज अ प्रॉब्लम, तो भाई क्या करें, भाई जहाज पे अंग्रेजी में बात करो, ढीठ बन जाओ, अंग्रेजी मूवी देखो, एक कोर्स ले लो जहाँ पर अंग्रेजी सीख सको। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में कभी सोचने का नहीं, लाइफ में कभी नहीं सोचने का, वो 10 गुना 20 गुना रिटर्न बन के देता है। कसम खा लो कि अंग्रेजी में बात करेंगे। अरे यार सब होता है, करने वाला चाहिए। सो गाइज, ये चीज़ें हैं जो कि मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है और उनसे जाना है, ये माइंडसेट जाना है। प्लीज़ अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं, ताकि मैं उनका भी सोल्यूशन निकालूं, देने की कोशिश करूं। आने वाले टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले करूं कि सिर्फ बोलने से नहीं, आपको हर वो चीज़ मिले जिससे कि आप एक कामयाब ऑफिसर बन सकें, कामयाब इंजीनियर बन सकें जहाज पे। और इसी उम्मीद के साथ मैं कहूँगा कि प्लीज़ ये निशांत का वीडियो देखिए, जिसने क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे हैं और आज जूनियर इंजीनियर की तरह सिनर्जी शिपिंग में जा रहा है सेल करने के लिए। जय माता दी।